जय राम जी की। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद से, कुशल मंगल से तो है ना। आज मैं एक मोटिवेशन देने जा रहा हूँ। वर्ग संघर्ष, चारों तरफ संघर्ष ही संघर्ष तो है। चाहे व्यक्ति संघर्ष हो, चाहे परिवार संघर्ष हो, चाहे समाज संघर्ष हो। यानी कहने का अर्थ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों चीज़ों पर संगठन में संघर्ष ही व्याप्त है। व्यक्ति संघर्ष की इकाई कहाँ से शुरू होती है, इसका जन्म कहाँ से होता है? इसका जन्म यूँ तो समाजशास्त्रियों ने ग्लीन, मैकाइवर पेज, किंग्सले डेविड, समाजशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं और उसमें तर्क दिए हैं। लेकिन आज मैं मौखिक रूप से आपको ये बताना जा रहा हूँ कि एक आम पब्लिक तक इसको कैसे परिभाषित, कैसे समझाया जा सके। अर्थात व्यक्ति जब जन्म से लेकर के मरने तक वो संघर्ष ही तो कर रहा होता है। हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त है, उसके पीछे कहीं न कहीं एक संघर्ष ही है। अब देखिए ना कि जब हमारा जन्म हुआ तब हम कहाँ थे? रो रो करके अपने आवाज़ दी, माँ ने अपने सीने से लगा लिया। पालन पोषण हुआ, धीरे धीरे हमारे स्थितियों में परिवर्तन हुआ और इतना परिवर्तन में कुछ सोचने समझने लगे, ज़मीन में हम रेंगने लगे, चलने लगे, लेकिन शब्द नहीं हुए हमारे पास। तो शब्द को व्यक्त करने के लिए प्रकृति ने विभिन्न प्रकार के माध्यम दिए। जैसे बच्चे के पास माँ कहने के शब्द नहीं, लेकिन अपनी माँ को वो बखूबी पहचानता है, जानता है। तो वो जब भूखा होता है तो वो रोकर अपने भूख को इजहार करता है, तो माँ समझ जाती है कि बच्चा भूखा है। यदि उसको पीड़ा होती है तो उस पीड़ा में भी वो रोता है। यदि उसको दर्द होता है तब भी वो रोता है। भूख लगती है तब भी रोता है। ये खुजली कहीं होती है तब भी रोता है। किसी अजनबी से मिलता है तब भी रोता है। किसी अपरिचित व्यक्ति उसको छू देता है तब वो रोता है। तो यहाँ संघर्ष ही तो था। वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा था, हर तरफ से संघर्ष था। तो जब भूख लगी तो माँ के सामने वो रोया। माँ समझ गई कि ये भूखा है, तो अपने आंचल से दूध पिला दिया, तो शांत हो गया। तो उस भूख को मिटाने के लिए व्यक्ति जो है संघर्ष किया माँ तक पहुँचने में। और जो जानता है, जो शब्द व्यक्ति कर सकता है, युवावस्था में है, किशोरावस्था में है, तो वो बुला करके कह देता है, माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ कह देती है कि जाओ, खाना रखा है, खा लो, या परोस कर दे देती है। संघर्ष ही था। अब यूं ही देखिए, परिवार हो तो यहाँ से चालू हो जाता है संघर्ष की स्थिति। भाई भाई में संघर्ष, पड़ोसियों में संघर्ष, व्यवसाय में संघर्ष, बिजनेस में संघर्ष, हर तरफ से संघर्ष जारी है। संबंधों में संघर्ष। अब देख लीजिए, जब व्यक्ति बचपना रहा तो इस तरह से रहा, अब जब बड़ा हुआ धीरे धीरे करके वो ग्रोथ में आया तो शब्द निकलने लगे, और शब्द जब निकलने लगे तो उसके अंदर समझ आ गई, तो माँ को जानने लगा, अपने आस पड़ोस के रिश्तों को पहचान हो गई। तो वहाँ भी संघर्ष चालू हो गया। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके शादी विवाह की चर्चा होने लगती है। शादी विवाह में भी संघर्ष हुआ। रिश्ते ढूंढे गए, बिटिया अच्छी मिल जाए, लड़का अच्छा है तो बिटिया अच्छी चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, तो संघर्ष, एजुकेशन स्टैंडर्ड में संघर्ष चालू हो गया। किसी तरह से भी संघर्ष करके स्थिति में आई, उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद रियल संघर्ष चालू हो जाता है। वहाँ एक विशेष प्रकार का संघर्ष चालू हो जाता है, रिश्तों का संघर्ष। तो एक अजनबी आकर के, एक दुल्हन जिसकी पत्नी हुई उस बच्चे की, तो वो संघर्ष हुए। व्यवसाय कर रहा है, या दुकान कर रहा है, या नौकरी कर रहा है, तो वो सुबह चला जाता है, शाम को आता है, फिर सुबह जाता है, फिर शाम को आता है। तो आने और जाने में के बीच में जो समय लगता है वो भी संघर्ष ही था। बस का संघर्ष, भीड़ का संघर्ष, समूहों का संघर्ष, विचारों का संघर्ष,
ये संघर्ष चलता रहा और इतना संघर्ष चलता रहा कि जब वो अपने घर में थका मांदा घर पे वापस आता है ना, तो उसकी पत्नी कुछ दिन वो अपना प्यार से बात करते हैं, बोलते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, इस तरह से वो जीवन चलता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उनके माता पिता, भाई बहन जो संघर्षों में दायित्वों की पूर्ति होनी चाहिए, कर्तव्यों की पूर्ति होनी चाहिए थी, तो उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसकी स्वयं की वो पत्नी आ गई। छोटे छोटे मोटे उसके लाइबिलिटीज़ को, जैसे कपड़ा धोना, खाना पकाना, अलग से कुछ व्यवस्था कर देना, बिस्तर लगा देना, जब वो व्यक्ति पत्नी नहीं थी तो ये सब लाइबिलिटीज़ कौन उठाती थी? माँ, सबसे पहले माँ जिसने लालन पोषण किया था, वो माँ के धीरे धीरे वर्क में गिरावट आती गई, यानी कि ड्यूटी में थोड़ा सा पत्नी ने हाथ बटा लिया, तो माँ थोड़ा सा हल्की हुई। और बहन एक तरफ है, भाई हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, वो भैया भैया कर कर के अंदर जाती है और कहती है भैया वो ले आना, भैया ये कर देना, भैया वो कर देना। लेकिन दोनों के वर्क स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के साथ उनमें संघर्ष हुआ। संघर्ष पहले हुआ, परिवर्तन बाद में हुआ। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संघर्ष व्यक्ति विशेष का वो स्थिति है जहाँ विघटन की स्थिति आ जाती है। जब आदर्शों और मूल्यों के खिलाफ कोई व्यक्ति जाता है, जब हितों की रक्षा नहीं हो पाती तो विघटन की स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति को हम वर्ग संघर्ष या विघटन की स्थिति कहते हैं। तो यहाँ जब उत्तरदायित्वों के समूहों की पूर्ति नहीं हो पाती तो विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो पत्नी मेरा कौन ध्यान देगा, इस तरह की बातें वो कहता है। उधर पत्नी अपने रिश्तेदारों, माँ से, बहन से अपने रिश्तों की बागडोर, पति के बिहेव को शेयर करती है। उसमें तमाम प्रकार के सजेशन आते हैं, उस सजेशन के आधार पर उसको सुझाव भी मिलते हैं। वहाँ भी संघर्ष ही था। संघर्ष की स्थिति विघटन की ओर ले जाती है। तो विघटन न हो, सबके दायित्वों और आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे तो शायद विघटन न हो। लेकिन चूँकि इन संबंधों में संघर्ष की स्थिति रहती है और संघर्ष की स्थिति में विघटन हो ही जाता है, क्योंकि व्यक्ति हित अपना चाहता है, अपने हितों और स्वार्थों के लिए जीना चाहता है, दूसरों के हितों को वो नज़रअंदाज करता है। बस वही स्थिति आती है कि विघटन की ओर ले जाती है। अब देखिए ना, माँ से जितने भी लायबिलिटीज पत्नी के पास चले, वो माँ कहती है कि हमारी स्थिति में परिवर्तन हो गया है, अब लड़का बड़ा हो गया, बहू आ गई है, तो ये अब सब संभाल लेगी। वो इस तरह के व्यवहार करती है जैसे पति ही उसका सब कुछ, हम लोग कुछ है ही नहीं। जबकि पति की माँ भी होती है, वहाँ भी संघर्ष था। इसी तरह बेटे की माँ पत्नी की सास हुई, रिश्तों में संघर्ष चला। तो अब ये स्थितियों में उनके दायित्वों में अपूर्ति होने लगी, अर्थात व्यवहारों में अंतर होने लगा, उनके स्थितियों में परिवर्तन हो गया। एक समय एक जैसा संघर्ष और स्थिति बरकरार नहीं रहती है, बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। उन परिवर्तनों में संबंधों में भी अंतर होने लगता है, विचारों में अंतर होने लगता है, ये सब कारण बनने लगते हैं और स्थिति ऐसी आ जाती है कि सामाजिक संबंध बिगड़ने लगते हैं संघर्ष के कारण। तो माता है, देख लीजिए, माता आपको 9 महीने पेट में रख करके लालन पोषण करती है, 9 महीने पेट में रखती है, फिर पालन पोषण करती है, खिलाती है, पिलाती है, दुलाराती है, आपको बड़ा करती है। आप नौकरी पेशे से जुड़ गए, आपके कपड़े धोती थी, जब आप लेटरिंग कर देते थे तो वो आपको धुलती थी, नए कपड़े, नए वस्त्र परिधान पहनाती थी, कापी किताबें, शिक्षा दीक्षा कितने बड़े संघर्षों से गुजर की गई। जब आप युवा हो गए, पढ़ लिख कर बड़े हो गए, तो लायबिलिटीज़ पूरा करने के लिए आपकी पत्नी आई, तो माँ का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता चला गया, क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी प्रवृत्ति का नेचुरल सिस्टम हो गया है।
तो उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए सभी हमें परिवार का ही एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ। तो उन परिवारों में माँ के स्थिति में परिवर्तन हो गया, जिसने आपको जीवन दिया है उसके उत्तरदायित्व में परिवर्तन कर दिया आपने, उसकी आवश्यकताओं की परिवर्तन, उसकी एज बढ़ी, उसकी आवश्यकता घटी। अब वो केवल आपसे चाहती है कि प्यार मिले, दुलार मिले आपसे, उसको कुछ नहीं चाहिए, आपको प्यार चाहिए। तो प्यार देने के लिए आपके पास वक्त नहीं, क्योंकि आप तमाम दायित्वों को पूर्ति करते करते आप थक चुके। आप माँ को एक घर का सामान समझ लिया है। दोस्तों, माँ को सामान मत समझिए। माँ एक बड़े संघर्ष, एक जीता जागता जीवन का सर्वोत्तम उदाहरण है माँ, संघर्ष का। यदि माँ न होती तो इतना बड़ा संसार न बना होता। माँ चाहे जिसकी हो, कितने बड़े संघर्ष होंगे, संघर्ष की बात आती है तो माँ से बड़ी किताब दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। ये मैं आपको इसके YouTube के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि संघर्षों की स्थिति आप किताबों में पढ़ सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में इसका अनुपालन करेंगे, देखेंगे तो जो भाषा किताब में लिखी है वो यहाँ भाषा की आवश्यकता नहीं, अपने दायित्वों की आवश्यकता है, अपनेपन की आवश्यकता है। तमाम संघर्षों के बावजूद संघर्षों की स्थिति में परिवर्तन। भाई भाई का प्यार देख लीजिए, आप भाई को देख लीजिए। आपका जब आप शादी विवाह से नहीं, जो एक जॉइंट फैमिली में रह करके एक दूसरे से बोलते थे, बैठते थे, माँ सबको खाना परोसती थी, एक साथ खाते थे, बैठ करके अपने हंसी मजाक चलता था। आज वो सब खत्म हो गया है, क्योंकि वर्ग स्थिति, परिवार संघर्ष की स्थिति में पैदा हो गया। विकास की स्थिति में कितना बड़ा संघर्ष जूझ रहे हैं आप सब लोग। तो संघर्ष करिए, लेकिन सही दिशा में किया गया संघर्ष, विकास के प्रति किया गया संघर्ष समन्वय स्थापित करता है, विघटन की स्थिति पैदा नहीं करता है। तो समझने की बात यह है कि भाई भाई के प्यार बना रहे, माँ बेटे के प्रति प्यार बने रहे, पत्नी के बीच में प्यार बने रहे, भाई बहन के बीच का प्यार बना रहे। इनमें लायबिलिटीज, उत्तरदायित्वों की आवश्यकता है। मेरे दोस्तों, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई को देख लीजिए, भाई के बीच का संपत्ति का बंटवारा कर लेना। ये एक चीज़ तय है कि अगर आप भाई का, किसी के 2 भाई हैं, किसी के 3 भाई हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, 6 भाई हैं, ये ईश्वर का वरदान है। आप लोग उसको ईश्वर को मान करके, साक्षी मान करके, वो ईश्वर की प्रतिमूर्ति है, ऐसा व्यवहार करिए। भाई भाई में संबंध बने, ऐसे तमाम मानस का अध्ययन करिए, उनसे कुछ सीखिए। भरत जैसे मानस में जाइए, भरत जैसे भाई के प्रेम में, अयोध्या जैसी नगरी को फुटबॉल बना दिया भाई के प्यार में। हम छोटी छोटी बातों में लेकर के, संपत्ति के बंटवारे में लेकर के भाई भाई से तनाव खींच लेते हैं, घर के बीच की दीवार खड़ी कर देते हैं, दरार पैदा करते हैं। उसी दरार को हम विघटन कह सकते हैं। एक दूसरे के कपड़े पहनते थे, एक दूसरे के झगड़ा करते थे, प्यार करते थे, जैसे शाम होती थी तो हम कंप्रोमाइज़ कर लेते थे। आवश्यकता की पूर्ति माता पिता करते थे, तब कौन था। आज आप 6 भाई कमाने खाने लायक हो, दूसरों को खिलाने लायक हो, तो आपस में झगड़ा कर बैठे। ये स्थिति होगी, ऐसा संघर्ष कर बैठे। तो ये संघर्ष ऐसा हो कि विकास की ओर चला जाए, विघटन की ओर न जाने पाए। तो मेरे दोस्तों, भाई भाई के बीच और माँ बेटे के प्रति, पत्नी के प्रति, समाज और परिवार के प्रति आपने व्यवस्थित क्रम में अपना संघर्ष जरूर करें, लेकिन विकास के प्रति, विघटन के प्रति आप न मुड़े, इसका प्यार बने। देखो, जीवन की एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जीवन एक नाटक है, इसको नाटक की तरह ले। आप कितने दिन रहेंगे, क्या ले आए थे, क्या देंगे, हैं, क्या कमाएंगे, उससे कितने दिन गुजारा होगा। प्यार से रहेंगे, प्यार से बनी प्यार की एक रोटी तमाम भूखों को शांत कर देती है। तो प्यार से रहिए, दुलार से रहिए, एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति केवल विकास की ओर मोड़िए। संगठन बनाइए और संगठन में संघर्ष
करिए, ये अच्छी बात है, लेकिन संघर्ष करके विघटन न स्थापित होने पाए, इस भाई भाई के बीच में घर में दीवार न खींच पाए, विघटन न बन पाए, विघटन की स्थिति न बन पाए, तो माँ को देख लीजिए। माँ जीवन की वो किताब है जो कितने बड़े संघर्षों से गुजारा करके, चाहे गरीबी की स्थिति में हो, चाहे अमीरी की स्थिति में हो, उन सब स्थितियों को से जूझते हुए आपको इतना बड़ा कर दिया पढ़ा लिखा के कि आप दूसरों से मिलजुल करके संघर्ष की स्थिति को बता करके अपने में समन्वय स्थापित करके व्यवस्थित क्रम में विकसित मार्ग स्थापित करिए, विघटन का मार्ग स्थापित न होने पाए। दोस्तों, ये स्थिति बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।